साथियों नमस्कार, मैं करुणाकर मिश्र। साथियों आप इस अपने स्क्रीन पर दो रेडियो देख पा रहे हैं, एक एक्सएस डेटा का D109 और दूसरा एक्सएस डेटा का ही D808। साथियों इस समय भारतीय रेडियो जगत में एक बात बहुत चर्चा में है, वो ये है कि इन दोनों रेडियो में से बेहतर कौन है। साथियों इनमें फ़ीचर अलग अलग हैं, इनकी साउंड क्वालिटी अलग अलग है। बहुत सारे फ़ीचर D109 में ऐसे हैं जो D808 में नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं D808 की जो उसे ख़िताबी तौर पर D109 से बेहतर साबित करती हैं। साथियों आज की वीडियो में हम इन दोनों को नेक टू नेक देखेंगे कि इनका प्रदर्शन विभिन्न परिस्थितियों में कैसा रहता है। जैसे हम इसको 3 पैरामीटर्स पर देखेंगे। पहला सेंसिटिविटी, हम जो 3 एलिमेंट यागी एंटीना हमने बनाया है, क्योंकि दोनों में एक्सटर्नल एंटीना पोर्ट है, और अगर आप यागी एंटीना बनाते हैं तो 3 एलिमेंट से छोटा एंटीना आप नहीं बना सकते। कम से कम उसमें एक डायपोल, एक रिफ्लेक्टर और एक डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, तभी वो यागी एंटीना बनेगा। तो दोनों में क्योंकि एक्सटर्नल एंटीना पोर्ट है, दोनों को आप एक्सटर्नल एंटीना से चला सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि पहला दोनों की सेंसिटिविटी में अंतर, दोनों को अलग अलग एंटीना की फीड देंगे सेम फ्रीक्वेंसी के लिए, और फिर देखेंगे दोनों की सिग्नल क्वालिटी में क्या अंतर है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जैसे शिकायत आती रहती है D109 में ओवरलोडिंग की, तो हम ये देखेंगे कि कुछ हैवी स्टेशंस जो जिनकी सिग्नल यहाँ बेहतर मिलता है, और उन पर ये ओवरलोड करता है या नहीं करता है। इसके अलावा आज हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, और इससे क्या होता है कि एंटीना की जो ओरिएंटेशन है वो स्थिर नहीं रहती। इसके अलावा सिग्नल भी स्थिर नहीं रहते। तो ये हम इसमें देखेंगे, एक ये नया कॉन्सेप्ट है कि हम ये देखेंगे कि जब तेज़ हवाएं हों और सिग्नल में वेरिएशन हो रहा हो, तो ये देखेंगे कि D109 और D808 में कौन उस सिग्नल वेरिएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 या उससे थोड़े ज़्यादा अच्छे सिग्नल क्वालिटी वाले स्टेशन ट्यून करेंगे, उनको देखेंगे। इसके बाद 5 जो कमज़ोर रिसेप्शन के या दूर के स्टेशन हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा जो आसपास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं जिनकी ज़द यहाँ तक है, उनको भी टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले D109 को ऑन करते हैं, और इसमें पहली फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और देखेंगे इसकी आवाज़ और सिग्नल क्वालिटी। आप सिग्नल क्वालिटी को ध्यान में रखें। अब यही फ्रीक्वेंसी हम D808 में ट्यून करेंगे, और देखेंगे इसकी सिग्नल क्वालिटी कैसी रहती है। इसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी 91.1 मेगाहर्ट्ज़, 91.1 मेगाहर्ट्ज़, और इसकी सिग्नल क्वालिटी आप देखें 32, 18 या 17 स्टीरियो में। ये था FM तड़का 3 और यही फ्रीक्वेंसी अब हम D109 में ट्यून करने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल एंटीना फीड, सिग्नल क्वालिटी आप देखें। अब आप देखें ये जो सिचुएशन है इसको ओवरलोडिंग कहते हैं, अपने आप कम होता जा रहा है। अगली फ्रीक्वेंसी 91.9 मेगाहर्ट्ज़, एक्सटर्नल एंटीना के साथ 2219। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी हम अच्छे सिग्नल क्वालिटी वाले स्टेशन ही ट्यून कर रहे हैं। 91.9 मेगाहर्ट्ज़, एक्सेस डेटा D808 में। सिग्नल क्वालिटी आप देखें, अनवर फिल्म का गाना। अगली फ्रीक्वेंसी 92.7 मेगाहर्ट्ज़, सिग्नल क्वालिटी आप देखें, और इसी को हम एक्सेस डेटा D109 में देखते हैं 92.
साउंड आप महसूस कर पा रहे होंगे D109 का, जो D808 की निस्बत बहुत ही सुपीरियर है। अगली फ्रीक्वेंसी है 94.3। आप सिग्नल क्वालिटी देखें। इसके बाद हम D808 में 94.3 ट्यून करने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट व्हील्स, जहां मिल रही है कार सर्विसिंग पे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, क्वालिटी सर्विस एंड अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी। तो आज ये 5 अच्छी जो जिनकी सिग्नल की कवरेज है यहाँ पर वो थे। तो आप देख रहे होंगे कि जब सिग्नल की कवरेज अच्छी है तो दोनों के रिसेप्शन में कोई ख़ास अंतर नहीं है। इसके अलावा अब हम कुछ ऐसे स्टेशन ट्यून करेंगे जो थोड़ा दूर हैं। मसलन 101 मेगाहर्ट्ज़, ये 90 किलोमीटर दूर ही है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन अलग है, इसलिए हम इसको ट्यून कर रहे हैं। देखें और इसको रिसेप्शन देखें आप। 101 मेगाहर्ट्ज़, इसी को D808 में ट्यून करते हैं और इसमें एंटीना की फीड देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा इनके रिसेप्शन में अंतर। एक बार फिर से देखते हैं। दोनों में अंतर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद 101.9 मेगाहर्ट्ज़, ये भी 90 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी भी ओरिएंटेशन अलग है। सिग्नल क्वालिटी देखें। अब इसी को हम ट्यून करेंगे D808 पर। क्या कुछ है बजट 2024-25 में? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इसके बाद 101.6, ये विविध भारती लखनऊ, जो कि लगभग 250 किलोमीटर दूर है, यही हम ट्यून करने की कोशिश करेंगे D109 में। देखिए 0400 और इसी को D808 में देखिए रिसेप्शन में अंतर। ये कर रहा है ओवरलोडिंग। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये स्टेशन, हमने इसको एंटीना की फीड दी, ये स्थिति है। लेकिन जैसे ही हम इसको हल्का सा बाहर निकालेंगे, देखिए ये पूरा एंटीना, और जैसे हम इसको हल्का सा बाहर निकालेंगे, ये देखिए ओवरलोडिंग तब ये होती है जब सिग्नल जो मिलते हैं उसको एक टैकल नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता ढंग से। ये जो मुख्य कमी है इसकी बिल्ड की है और इसकी सेंसिटिविटी, और अगर सही से कहें तो इसके चिपसेट की। अगला स्टेशन, इसको थोड़ी और मुश्किल परिस्थितियाँ देते हैं। 104.8 FM, ये 310 किलोमीटर दूर, रेडियो सिटी कानपुर। ना के बराबर रिसेप्शन, और इसी को ट्यून करने की कोशिश करते हैं D808 में 104.8, और देखते हैं इसमें कुछ रिसेप्शन है कि नहीं। देखिए हल्की सी आवाज आ रही है इसके स्टेशन की, आवाज आप सुन पा रहे होंगे। अब इसको देखते हैं D109 पर। ऐसे ही स्टेशन जो मुश्किल से कैच करता है, देखिए इसके बाद 100.7 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून करेंगे। ये लखनऊ का FM रेनबो 0300, इसकी आवाज़ देखें। और फिर D808 में भी
इसी की फीड देंगे और देखेंगे कि इसमें कितना रिसेप्शन है। देखिए थोड़ा सा आपको बेहतर लग रहा होगा। फिर से 109 में एक बार चेक करते हैं। इसके बाद ये जो दूर के स्टेशन हैं इनकी भी जो रिसेप्शन है उसमें मार्जिनल ही अंतर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 2 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हम ट्यून करेंगे, एक 90 मेगाहर्ट्ज। आप देखिए इसमें कोई रिसेप्शन नहीं है, और इसी को अब हम एक्सेस डेटा 808 में करेंगे और देखेंगे इसमें रिसेप्शन क्या। ये देखें आप, ये बहुत कमज़ोर है, 50 वाट के। आप देख रहे होंगे कि D109 में बिल्कुल भी रिसेप्शन नहीं था और D808 में रिसेप्शन आप देख पा रहे होंगे, आवाज़ भी साफ आ रही है। इसके अलावा अगला 90.4, ये भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है 60 किलोमीटर दूर। इसमें सिग्नल क्वालिटी देखें आप और रिसेप्शन देखें। इसके बाद इसी रिसेप्शन को हम चेक करेंगे अपने एक्सेस डेटा D109 में। देखिए इसने कैच किया, हालांकि सिग्नल क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर है। तो साथियों कुल मिलाकर ये है कि D109 कोई बहुत बेकार रेडियो नहीं है, बस इतना है कि ये कभी कभी सिग्नल्स पर ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा करता है, जिससे क्या होता है अगर आपको एक्सटर्नल एंटीना लगाना है तो इसकी परफॉर्मेंस कभी कभी दिन के समय में, खासकर जब सिग्नल के सापेक्ष नॉइस बढ़ जाता है तो इसका प्रदर्शन बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी इसकी जो होती है वो सिग्नल को कंट्रोल नहीं कर पाती और सिग्नल को नॉइस में से फिल्टर करने में इसको दिक्कत होती है। लेकिन उसी समय D808 इससे ये बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि इसका चिपसेट जो है वो ज़्यादा कैपेबल है। तो मुझे लगता है कि 3 एलिमेंट यागी एंटीना के इन दोनों रेडियोज़ के साथ कंपैरिजन से आप समझ गए होंगे कि इनमें से आपको कौन लेना चाहिए। हालांकि ये सुबह का वक्त है, एक बार ये वीडियो दोपहर में 2-3 बजे के आसपास दिन में शूट किया जाएगा और फिर देखेंगे कि D109 और D808 के जो रिसेप्शन है वो 3 एलिमेंट यागी एंटीना के साथ अलग अलग स्टेशन उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ पर कैसा बिहेव करते हैं। नमस्कार।